हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीक्षा बायो क्लासेस में। जैसा कि हम सभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमने पहले नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने पहले ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया है और इनको नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में क्यों रखा गया इसके बारे में भी हमने डिटेल्स में देखा है। आज हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे या डिस्कस करेंगे, जिसमें आप ये देखोगे कि इनको डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में क्यों रखा गया और इसमें आपका मेटाबॉलिज्म्स, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो हम सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। मेटाबॉलिज्म्स हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाला वह बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसके द्वारा भोजन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्लियर? देखिए, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो केमिकल से मिलके बना होता है। एज एग्जाम्पल बाय द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। इसके अलावा भी कई केमिकल होते हैं जो बहुत स्मॉल होते हैं, बिग होते हैं, वेरियस क्लास के होते हैं। एज चैन फॉर्म में होते हैं, साइकिल फॉर्म में होते हैं, रिंग फॉर्म में होते हैं। कुछ केमिकल की साइज बिग होती है, स्मॉल होती है, इनके फंक्शन अलग अलग होते हैं। इसके अलावा एक केमिकल दूसरे केमिकल में चेंज हो जाता है बाय द रिएक्शन। क्लियर? अगर बाय द एग्जांपल हम फॉर एग्जांपल लें ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज होता है, पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है, फाइनली वो क्या होता है, पैरीवेट में चेंज हो जाता है। तो आप देख रहे हो कि एक मॉलिक्यूल जो होता है दूसरे मॉलिक्यूल्स में चेंज होता है, फिर दूसरा तीसरे में, इसके बाद जो फाइनल में चेंज होता है। इसके ये भी आपका अन्य मॉलिक्यूल्स में चेंज होता है। तो आप देख रहे हो कि एक बायोमॉलिक्यूल्स दूसरे बायोमॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। तो इसी इंटर कन्वर्जन और केमिकल रिएक्शन को ही मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। हमारी बॉडी में हर समय, हर इस समय भी हमारी बॉडी में हर हजारों केमिकल रिएक्शन होती है एक साथ। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आप लिख रहे हो या चल रहे हो, ओके, या मैं इस समय बोल रही हूँ, तो मुझे एनर्जी चाहिए ना किसी काम को करने के लिए। तो इस ये एनर्जी जो होता है इस मेटाबॉलिक रिएक्शन के ही द्वारा होती है। फॉर एग्जाम्पल हम भोजन खाते हैं तो ये भोजन क्या होता है कि वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इस मेटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा। फिर उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी जो होता है वो हम अपनी बॉडी रिपेयर में यूज होता है हमारे, और कुछ एनर्जी हमारे एक्टिविटी जो हम डेली वर्क कर रहे हैं उसमें यूज होती है। इसके अलावा ये एनर्जी हमारे ग्रोथ, डेवलपमेंट, अन्य कार्य में भी यूज होती है। तो मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होता है उसके द्वारा ही हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है। क्लियर? So, according to NCERT, the sum total of all the chemical reactions occurring in our body is called metabolism. Clear? मीन्स हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, उनको एक साथ क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिजम्स। ओके, और मेटाबॉलिजम्स जो होता है वो किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाया जाता है, या नॉन लिविंग थिंग्स मेटाबॉलिजम्स को नहीं शो करता है। अगर हम मेटाबॉलिजम्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस करें तो ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला है एनाबॉलिक रिएक्शन और दूसरा है केटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक को सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं और केटाबॉलिक को डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि जब लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन होकर स्मॉल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं, साथ ही साथ एनर्जी का भी रिलीज करते हैं, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, केटाबॉलिक रिएक्शन। और जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स एनर्जी के साथ एक न्यू लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन। तो आप देख रहे हो कि एनाबॉलिक रिएक्शन में एक नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, और दूसरी ओर केटाबॉलिक में जो मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक डाउन होकर न्यू अदर्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसलिए एनाबॉलिक को सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं और केटाबॉलिक को डिकम्पोजिशन या ब्रेकडाउन रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस आपका क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शन है। क्लियर? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि CO2, H2O और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है।
साथ ही साथ क्या होता है, ऑक्सीजन का भी फॉर्मेशन या रिलीज होती हैं। तो यहाँ देख रहे हो कि CO2 H2O के द्वारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, एक नए मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस हो रहा है। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस क्या है, एक एनाबॉलिक रिएक्शन में आता है। और अगर हम कैटाबॉलिक रिएक्शन के एग्जाम्पल की बात करें तो आपका रेस्पिरेशन जो है वो एक कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है। क्लियर? क्योंकि इन द रेस्पिरेशन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो होता है वो उसको ऑक्सीडेशन के द्वारा क्या होता है, वो ब्रेकडाउन होकर CO2 H2O इसके साथ ही साथ ATP एनर्जी रिलीज करती है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेकडाउन होकर अदर्स मॉलिक्यूल्स में चेंज हो रहा है, उसके साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज कर रहा है। तो इसलिए रेस्पिरेशन को कैटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर? इसके अलावा भी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक के कई एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस क्या है, एक एनाबॉलिक रिएक्शन होता है जिसमें ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है बाय द चैन ऑफ ग्लूकोज। और ग्लाइकोजिनोलिसिस जो होता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस जो होता है वो एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है जिसमें ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है और एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस। क्लियर? तो ग्लाइकोजिनेसिस जो होता है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है बाय द चैन ऑफ ग्लूकोज, जो कि एक एनाबॉलिक रिएक्शन है जिसमें ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो रहा है। और दूसरी ओर आप देखोगे कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है जिसे ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं, ये भी एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एनाबॉलिक रिएक्शन किसे कहते हैं और कैटाबॉलिक रिएक्शन किसे कहते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। देखिए आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, तो ऐसे रिएक्शन, ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि सेल के बाहर हो या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के बाहर हो, तो उसे क्या कहते हैं, आइसोलेटेड, या ये एक कंट्रोल कंडीशन में हो या एक इस ग्लास में हो, इसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब। क्लियर? ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि सेल के बाहर हो और एक ग्लास में हो, एक कंट्रोल कंडीशन इन्वायरमेंट में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन या इन विट्रो रिएक्शन। तो देखिए ये इसमें होने वाला जो केमिकल रिएक्शन होता है उसे हम लिविंग थिंग्स नहीं कहेंगे, क्योंकि यह केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है किसी ऑर्गेनिजम्स या किसी सेल के अंदर नहीं हो रहा है, तो हम इसे लिविंग थिंग्स का नाम नहीं दे सकते हैं, ना ही नॉन लिविंग थिंग्स का। बट यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो उसे लिविंग कहेंगे, क्योंकि जो भी रिएक्शन हो रहा है वो पूरा फिनिश होने के बाद ही स्टॉप होगा। और अप्रॉक्स जो आपका वो लिविंग रिएक्शन अगर बॉडी के अंदर होगा, जो केमिकल प्रोडक्ट उस बॉडी के अंदर बनेगा वो ही आपके बाहर बन रहा है, तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, लिविंग रिएक्शन। लिविंग थिंग्स नहीं कहा गया, क्योंकि लिविंग थिंग्स के भी कई प्रोसेस, कई क्राइटेरिया, कई कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट ये रिएक्शन लिविंग है क्योंकि एक रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद वो फिनिश होने के बाद ही स्टॉप होगा। क्लियर? तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, लिविंग रिएक्शन। और ये कंट्रोल कंडीशन के अंदर हो रहा है, और जो बाई प्रोडक्ट आपका टेस्ट ट्यूब में बनेगा वही प्रोडक्ट आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बनते हैं अप्रॉक्स, इसलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है लिविंग रिएक्शन। जब ये रिएक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो, ओके, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो या सेल के अंदर होता है, तो इसको क्या कहते हैं, इन विवो। क्लियर? तो इन विट्रो ग्लास के अंदर होता है, या टेस्ट ट्यूब आउट ऑफ सेल, या कंट्रोल कंडीशन के अंदर होता है, जबकि इन विवो केमिकल रिएक्शन जो होता है वो एक लिविंग सेल या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। सो दैट्स वाई मेटाबॉलिज्म जो होता है एक डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है, और कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है वो मेटाबॉलिज्म्स नहीं शो करता है। क्या कोई एक पेन या कोई एक चेयर या कोई बुक में आप ग्लूकोज फॉर्मेशन देख सकते हो, ग्लाइकोजिनेसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, नहीं ना। तो इसीलिए कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है वो मेटाबॉलिज्म्स को शो नहीं करता, लेकिन एक यूनिसेलुलर से लेकर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होता है उसमें मेटाबॉलिज्म्स पाए जाते हैं। क्लियर? और उस मेटाबॉलिज्म से उनको एनर्जी मिलती है जो कि वो अपने फिजियोलॉजी वर्क में, फिजिकल वर्क में यूज करते हैं।
सो मेटाबॉलिज्म्स को इसलिए बायोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है क्योंकि यह एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है और इस बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा ही हमें एनर्जी प्रोवाइड या एटीपी के रूप में हमें एनर्जी मिलती है और जिसका यूज हम अपने फिजिकल वर्क या अन्य एक्टिविटी में यूज करते हैं और हमारे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, अन्य सभी हमारे वर्क में ये एनर्जी यूज होती हैं। हमने आज मेटाबॉलिज्म्स के बारे में डिस्कस किया। आने वाले अगली वीडियो में हम कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए। बी केयरफुल, बी सेफ, बाय बाय।